Good morning, all of you. Today we are doing bills of exchange, question number 21, page number 64. Bills of exchange, question number 21, page number 64. तो यहाँ आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21. सर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? सर क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है ऑन 1st जुलाई 2018 पार्थ ड्रू अ बिल फॉर रुपीज 1,80,000 फॉर 3 मंथ ऑन रवि. किसने बिल बनाया सर? पार्थ ने बनाया. किसके ऊपर बनाया? रवि के ऊपर बनाया. तो सर यहाँ पे मेरे पास दो जन है सर, इन द बुक्स ऑफ पार्थ एंड इन द बुक्स ऑफ रवि. तो सबसे पहले यहाँ पे पार्थ लिख देता हूँ, ये पार्थ की बुक्स, और ये किसकी बुक सर? ये रवि की बुक. इन द बुक्स ऑफ पार्थ, इन द बुक्स ऑफ रवि. सर बिल कब बना रहे हैं? सर बिल बना रहे हैं 1 जुलाई को. तो 1 जुलाई को मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी. इन द बुक्स ऑफ पार्थ मैं एंट्री पास करूंगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट. हाउ मच? 1,80,000. 1,80,000 मैंने बिल बनाया. वो बिल को क्या करेगा सर? वो बिल को एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है सर? एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है पार्थ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. हाउ मच? 1,80,000. 1,80,000. मैं आपको बता दूं, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ. नेक्स्ट सर, हमने बिल बनाया, उसने बिल एक्सेप्ट किया. रवि एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. पार्थ हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000 फ्रॉम चंदू ऑन द सेम डेट. पार्थ ने 1,81,000 के गुड्स खरीदे. किससे खरीदे? चंदू से खरीदे. इसमें रवि का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं. ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व कौन है? पार्थ और चंदू है. तो एंट्री किसके बुक्स में होगी सर? एक होगी पार्थ के बुक में, दूसरी होगी चंदू के बुक में. लेकिन हम चंदू की बुक बना रहे हैं क्या? नहीं सर, हम चंदू की बुक नहीं बना रहे. तो हम पार्थ की बुक में जर्नल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट. हाउ मच सर? 1,81,000. 1,81,000. एंड इन द बुक्स ऑफ रवि देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं. अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट सर, on the same date Parth endorsed Ravi's acceptance to Chandu in full settlement. सर रवि से लेने कितने थे? 1,80,000. वो 1,80,000 जो मेरे को रवि से मिलने वाले थे, वो पूरे के पूरे किसको देने थे? चंदू को देने थे. लेकिन चंदू को अल्टीमेटली पे कितना करना चाहिए था? 1,81,000. मैं चंदू को बिल कितने का दे रहा हूं? 1,80,000 का. 1,000 कैश में दे रहा हूं क्या? नहीं सर, वहां लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट. अगर फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, बेसिक्स, कौन सा डिस्काउंट है? कैश की ट्रेड. सर दिस इज अ कैश डिस्काउंट, नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट. फुल सेटलमेंट में हुआ है. कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है. तो सर ये आपका कैश डिस्काउंट है. कैश डिस्काउंट तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे चंदू अकाउंट डेबिट. सर चंदू की उधारी कितने से खत्म हुई? 1,81,000. टू हमारे पास से क्या जा रहा है सर? बिल जा रहा है. टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. हाउ मच? 1,80,000. टू डिस्काउंट हाउ मच? 1,000. यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री. रवि बोलता मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा. हमने बिल बनाया, रवि से एक्सेप्ट कराया, उसके बाद हमने चंदू से माल खरीदा. तो माल खरीदने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट. हाउ मच? 1,81,000. और हमें चंदू को पे कितना करना था? 181. वही हमें रवि से लेना कितना था? 1,80,000. तो जो रवि से हमें बिल मिला वो हमने किसको चपका दिया? चंदू को चपका दिया. सर बिल का पेमेंट कितना करना था? सर बिल का पेमेंट मिलने वाला था 1,80,000, लेकिन देना कितना है? 1,81,000. मैंने 1,80,000 दे दिए इन फुल सेटलमेंट. तो चंदू ने मेरे को कितने का डिस्काउंट दिया? 1,000 का डिस्काउंट दिया. तो एंट्री हो जाएगी चंदू अकाउंट डेबिट 1,81,000. अगर मैं उसे कैश देता तो टू कैश अकाउंट आया रहता था, लेकिन कैश नहीं दे रहा हूं. मैं क्या दे रहा हूं? बिल दे रहा हूं. तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000. टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000. उसके बाद क्या हुआ है सर? चंदू परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम रवि. अब चंदू ने किससे माल खरीदा? रवि से माल खरीदा. चंदू ने माल किससे खरीदा? रवि से खरीदा. तो ये ट्रांजैक्शन में कौन इन्वॉल्व है? चंदू और रवि. हम रवि की बुक्स बना रहे हैं. हाँ सर, अगर चंदू रवि से माल खरीद रहा है तो रवि के लिए वो क्या है सर? रवि के लिए वो सेल है. अगर चंदू रवि से माल खरीद रहा है तो रवि के लिए वो क्या है? सेल है. तो रवि किसकी एंट्री पास करेगा? सेल की एंट्री पास करेगा. ये ट्रांजैक्शन में पार्थ पिक्चर में आएगा क्या?
नहीं सर, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्वॉल्व ही नहीं है ना। माल किससे खरीदा? रवि से खरीदा। किसने खरीदा? चंदू ने खरीदा। द बुक्स ऑफ रवि, जर्नल एंट्री चंदू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर हाउ मच? 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000। ठीक है। रवि पार्थ को 1,80,000 देगा। वही पार्थ का बिल हमने किसको चपका दिया? चंदू को चपका दिया। अब रवि चंदू को कितने रुपए देगा? 1,80,000। लेकिन चंदू ने क्या किया? चंदू नालायक ने रवि से क्या कर लिया? माल खरीद लिया। कितने का खरीद लिया? 1,90,000। नहीं तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल रवि पैसे किसको देने वाला था? चंदू को देने वाला था, क्योंकि बिल किसके पास है? चंदू के पास है। कितने रुपए का बिल है? 1,80,000। लेकिन चंदू ने क्या किया? रवि से माल खरीद लिया 1,90,000 का। करंट सिचुएशन पे हु इज लायबल टू पे? चंदू इज लायबल टू पे 10,000 टू रवि। करंट सिनारियो जो चल रहा है उसमें चंदू इज लायबल, क्योंकि रवि चंदू को 1,80 देने वाला था। नालायक चंदू ने 1,90 का माल खरीद लिया। सर चंदू इज लायबल टू पे टू रवि ₹10,000 इन करंट सिनेरियो। आगे पढ़ते हैं। सर आगे क्या दिया है? चंदू एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हिच वाज रिसीव्ड फ्रॉम पार्थ टू रवि। जो बिल पार्थ से मिला था, बिल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। भले वो पार्थ चंदू को ट्रांसफर करे, चंदू किसी और को भी ट्रांसफर करता है, तो चंदू ने किसे ट्रांसफर कर दिया? रवि को। रवि का बिल किसके पास आ गया? रवि के पास आ गया। रवि का बिल किसके पास आ गया? रवि के पास आ गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी सर? उधारी खत्म हो गई, उधारी चढ़ी, उधारी खत्म हो गई। बिल रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है? बिल रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। बिल पेबल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। एज पर अकाउंट्स, दिस इज एज पर अकाउंट्स, बट एज पर आईसीआई बोथ आर पर्सनल अकाउंट। एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो सर बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। बिल रिसीवेबल कौन सा बैलेंस है? सर बिल रिसीवेबल इज अ डेबिट बैलेंस। बिल पेबल कौन सा बैलेंस है? सर बिल पेबल इज अ क्रेडिट बैलेंस। अब यहां पे हमें बिल मिल रहा है, किससे मिल रहा है? चंदू से मिल रहा है। अगर आपको बिल चंदू से मिल रहा है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? जो सर चंदू के ऊपर उधारी थी वो खत्म करके किसके ऊपर चढ़ा दूंगा? बिल के ऊपर चढ़ा दूंगा। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट। चंदू ने मेरे को बिल दिया, मेरे पास बिल आ रहा है, तो बिल आने की एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट। कितने रुपए का बिल दिया सर? 1,80,000 का बिल दिया। उसने बिल कितने का दिया? 1,80,000। लेकिन उसको देने कितने चाहिए थे? 1,90,000 देने चाहिए थे। उसने 1,80,000 का मेरे को क्या दे दिया? बिल दे दिया। बचे हुए का क्या कर रहे हैं? नीचे दिया हुआ है सर, बचे हुए का चंदू एंडोर्स द बिल टू द पार्थ एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। और हमें कैश भी कितनी दे रहा है? 9,000। कैश अकाउंट डेबिट। सर मिलने कितने चाहिए थे? 10,000। मिल कितने रहे हैं? 9,000। 1,000 का क्या है? डिस्काउंट। किसके नाम से? टू चंदू। चेक कर लो, चंदू के ऊपर उधारी 1,90 की चढ़ी थी, 1,90 की खत्म हो गई। चंदू डेबिट हुआ था 1,90,000 से। नीचे की दोनों एंट्री में चंदू क्रेडिट हो गया। सर पहले क्रेडिट हुआ 1,80,000 से, फिर क्रेडिट हुआ 10,000 से। सर ये सब हो किस दिन रहा है? ये उसी दिन हो रहा है जिस दिन बिल बना है। चंदू टू सेल्स। नहीं एक सेकंड, आपका बिल मैच्योर नहीं हुआ अभी तक। वो उधारी खत्म कब करोगे? मैच्योरिटी डेट पे करेंगे ना। बिल मैच्योर नहीं हुआ है, बिल मिला है, तो बिल मिलने की एंट्री पास करो। जिस दिन मैच्योर होगा ना उस दिन अपन उधारी को खत्म करेंगे। और कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सर, इसके बाद उसने क्या बोला? रवि परचेज गुड्स फ्रॉम पार्थ फॉर ₹2,00,000। अब रवि ने पार्थ से माल खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 2,00,000 का। तो पार्थ के लिए क्या है? सेल है। तो पार्थ एंट्री क्या पास करेगा? सर पार्थ एंट्री पास करेगा रवि अकाउंट। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो यानी म्यूट करके छींक रहे हो, अनम्यूट करके छींक रहे हो, हद हो गई।
रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच सर? 2 लाख रुपए। इसने माल खरीदा, इसके बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी सर? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्थ अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्थ अकाउंट, हाउ मच? 2 लाख रुपीस। हाँ बेटा, बैंक आ जाता था। ओके, चेक से पेमेंट करने के लिए बोला है क्या? फ्रॉम पार्थ, रवि पेड द अमाउंट ड्यू टू पार्थ बाय चेक। ओके, उसने चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक बीच में एक डेट आई है 1 सितंबर। वेट अ मिनट सर, वापस आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। पहले बिल बनाया, बिल को एक्सेप्ट किया, फिर चंदू से माल खरीदा, बिल एंडोर्स कर दिया, उसके बाद फुल सेटलमेंट हुआ, उसके बाद 1 सितंबर चंदू ने माल खरीदा। तो ये जो आप एंट्री पास कर रहे हो, कब पास कर रहे हो? 1 सितंबर को पास कर रहे हो। तो आपका बिल कितने महीने का है सर? यहाँ पे बिल है 3 महीने का। बनाया कब? जुलाई। तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर 1 प्लस 3 ग्रेस डेज, तो अक्टूबर 4 अक्टूबर को आपका बिल क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। अभी हम कहाँ हैं? 1 सितंबर पे। तो 1 सितंबर को चंदू को हमने माल बेचा, चंदू ने हमें बिल दिया, बचा हुआ पेमेंट उसने किस में दे दिया? कैश में दे दिया, जिसमें हमने उसे 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। उसके बाद क्या हो रहा है सर? उसके बाद रवि ने हमसे माल खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? 2 लाख का खरीदा। अगर रवि मेरे से माल खरीदा है तो माल खरीदने की एंट्री होगी रवि अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन वो पेमेंट किस में कर रहा है सर? वो पेमेंट चेक से कर रहा है। तो मैं रवि के ऊपर उधारी चढ़ाऊंगा क्या? नहीं सर, पेमेंट अगर चेक से कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट यूज कर लूंगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जमेगा? पहले मैंने पार्टी को उधारी चढ़ा दी थी, लेकिन वो बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक को ट्रांसफर कर दिया। फिर गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रवि एंड पार्थ। सर 1 सितंबर सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब नेक्स्ट डेट पे आते हैं सर, हमें हमारा बिल को क्या करना है? मैच्योर करना है। बिल किसके पास है? ड्रॉई के पास। पैसे लेने कौन जाएगा? ड्रॉई। पैसे मिलेंगे भी किसको? ड्रॉई को। एंट्री भी कौन पास करेगा? ड्रॉई पास करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ पार्थ जो आपको बिल मैच्योर करने की एंट्री पास करनी थी 4 अक्टूबर को, यहाँ पे क्या होगी सर? नो एंट्री होगी, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। बट इन द बुक्स ऑफ रवि एंट्री होगी ना। पैसे किसको मिल रहे हैं? रवि को। पैसे दे भी कौन रहा है? रवि दे रहा है। तो सर पैसे मिलने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और पैसे पे करने की एंट्री होती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेक्टिफिकेशन आया? रेक्टिफिकेशन सर, इफ देयर इज अ कॉमन अकाउंट यू विल कैंसिल ऑन द अपोजिट साइड। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में क्रेडिट क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। तो आपकी जो अल्टीमेट एंट्री बचेगी, जो आपको एग्जाम में लिखना है, वो एंट्री आप लिखेंगे। मेरे को बिल रिसीवेबल को खत्म करना है, मेरे को बिल पेएबल को खत्म करना है, क्योंकि वो बिल किसके पास ही है? मेरे पास। मैं खुद से ट्रांजैक्शन कर सकता हूं क्या? नहीं, बिल रिसीवेबल को खत्म करना है। बिल रिसीवेबल इज अ डेबिट बैलेंस, उसे खत्म करना है क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बिल पेएबल इज अ क्रेडिट बैलेंस, उसे खत्म करना है क्या करना पड़ेगा? डेबिट। योर रेक्टिफिकेशन यानी bills payable account debit to bill receivable account। सर हाउ मच? 1,80,000, 1,80,000 रुपए। सर ये ऊपर वाली 2 एंट्री पास नहीं कर सकते क्या? नहीं सर, ये आपको समझाने के लिए बताया है, ये आप पास नहीं कर सकते हो। आपकी अल्टीमेट एंट्री रहेगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000। नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने बोला। गलत नहीं है ना, गलत नहीं है, लेकिन नहीं कर सकते। ऐसे कैसे करके देखो, मार्क्स कटेंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और क्या करूं? सुनते नहीं हो तो फिर लास्ट में वही नहीं कर रहा है तो फिर भाई करके देख, मना कौन कर? बोलो। चंदू टू सेल्स, इधर साइड नो एंट्री आएगी। देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सब सब लिख देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको नो एंट्री वहां पेपर में नहीं लिखनी है। पेपर में बरोबर दिमाग लगा के नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे नो एंट्री, आप पेपर में नो एंट्री नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे भी नो एंट्री, यहाँ पे भी नो एंट्री, क्योंकि ये चंदू और रवि का ट्रांजैक्शन था, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच सर? 2 लाख रुपए। नहीं, ब्लैंक नहीं रखनी है, ये एंट्री, ये नो एंट्री दिखेगी ही नहीं ना, ये एंट्री ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, फॉर्मेट में रहेगा ना। और जो पेपर आ रहा है कल, तुमने ऐसा साइड बाय साइड लिखा कि मैंने काटे मार्क्स, ऐसे ही काट दूंगा, एकदम सिंपल क्रॉस। एक पेज पे एक जन की बुक चाहिए, या तो ड्रॉवर की या ड्रॉई की। आप टी डायग्राम बना के ड्रॉवर ड्रॉई नहीं कर सकते हो। एंड विथ नरेशन चाहिए मेरे को। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग द बिल ड्रॉन, बीइंग द बिल मैच्योर, बीइंग द बिल डिसऑनर, बीइंग द बिल डिस्काउंटेड, बीइंग द बिल, जो हो रहा है वो लिखते जाओ। नहीं देना है, स्किप कर सकते हो टेस्ट, कोई इशू नहीं। चलिए, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 21? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लास्ट एंट्री एक बार फिर से बता दूं, दिखाऊं कि बताऊं? ओके मैडम, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जो मेरे पास 1,80,000 का बिल था, वो मैंने किसको दिया था? पार्थ को दिया था साइन करके। पार्थ ने किसको दिया? चंदू को दे दिया। चंदू ने किसको दे दिया? सर रवि को दे दिया। रवि कौन है? सर रवि अभी ड्रॉवर भी है, रवि अभी ड्रॉई है। बिल किसके पास है? सर रवि के पास। पैसे लेने कौन जाएगा? रवि। पैसे मिलेंगे भी किसको? रवि को। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? सर रवि पास करेगा। तो रवि ने एंट्री पास की। एंट्री क्या आई? सर एंट्री आई कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन पैसे कौन देगा? सर रवि खुद ही देगा ना, क्योंकि ड्रॉई कौन था? रवि। तो पैसे देने की भी एंट्री आई, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, खुद के साथ कैश का ट्रांजैक्शन किया जाता है क्या? नहीं सर, खुद के साथ लेन देन नहीं होता है। तो कैश कैश को क्या कर देंगे सर? कैंसिल कर देंगे। आपकी अल्टीमेट एंट्री बची बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000। क्लियर? कल का टाइमिंग बताऊंगा बेटा। कमिंग टू द नेक्स्ट सर, फटफट रिवाइज कराता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, आपको अब जो भी डाउट है मेरे को आप आधी घंटे के बाद पूछ लेना, कोई मना नहीं है। स्टार्टिंग विथ सर, सबसे पहले कितने टाइप के बिल होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रेड बिल, दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल, और तीसरा होता है फॉरेन बिल। सर एक होता है ट्रेड बिल, दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल, तीसरा होता है फॉरेन बिल। सर ट्रेड बिल हमारे कोर्स में, अकोमोडेशन हमारे कोर्स में, फॉरेन बिल हमारे कोर्स में नहीं है एज पर अकाउंटिंग, लेकिन फॉरेन बिल की थेरी हमारे। तो सर हम थेरी कहाँ से पढ़े? अगर आप पेज नंबर कितने पे आओगे, कम टू द पेज नंबर, नहीं थेरी बुक तो दी है, पेज नंबर 59 एंड 60, पेज नंबर 59 एंड 60 ऑफ द नोट्स, वहां पे आपको एक फास्ट ट्रैक नोट्स दिए हुए हैं, वो हर एक चैप्टर में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर ये फास्ट ट्रैक नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप थ्योरी बुक पढ़ते हैं, तो आपको थ्योरी बुक में जो आप ट्रू फॉल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ोगे, वो बहुत ईजी से जाएंगे और आपको उसके रीजन भी लिखना आएगा। लेकिन पहले उसके लिए आपको फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अराउंड मेरे ख्याल से 52 पॉइंट्स है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट सर, 3 टाइप के बिल होते हैं, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल और फॉरेन बिल। सर पार्टी कितनी होती है? सर 3 पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई, और दूसरा होता है, तीसरा होता है पे। पे कैन ऑल्सो बी ए ड्रॉवर, यस सर, एंड एनीबडी कैन ऑल्सो, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर बिल कौन बनाता है? ड्रॉवर। तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? सर बिल बनाने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है? सर बिल, सॉरी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल बनाने की एंट्री बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। सर बिल किस दिन बनाया जाता है? सर जिस दिन आप माल बेचते हो उसी दिन आप क्या करते हो? बिल बनाते हो। और ड्रॉई कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ सर। तो अगर मैं कैलकुलेशन चालू करूं तो कैलकुलेशन किस दिन से चालू होगा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन से चालू होगा कि डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस से चालू होगा? सर इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ बिल ड्रॉन। जिस दिन आपने बिल बनाया, कैलकुलेशन किस दिन से चालू होगा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन से चालू होगा। खत्म कब होगा? सर ये खत्म होगा ड्यू डेट पे, लेकिन एज पर विच एक्ट? एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो बोलता है आपको 3 दिन क्या देने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उस एक्स्ट्रा डेज को बोला जाता है 3 ग्रेस डेज टू अराइव एट अ मैच्योरिटी
डेट. दिस इज द फुल फ्लेज फॉर्मूला. सर ये हमारा फुल फ्लेज फॉर्मूला है. चालू कब से करेंगे? डेट ऑफ बिल ड्रॉन से चालू करेंगे. कहां पे आएंगे? ड्यू डेट पे आएंगे. उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे टू अराइव एट अ मैच्योरिटी डेट. अगर ये 4 वर्ड यूज नहीं किए हैं तो ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा. इसमें कोई चेंज नहीं है. अगर ये 4 वर्ड यूज किए हैं तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. पहला वर्ड आफ्टर साइट. What is meant by after sight? Sir, after sight का मतलब होता है the calculation will start from not the date of bill drawn. It will start from date of bill accepted. आपका कैलकुलेशन कब से चालू होगा? डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड से चालू होगा. कब? जब क्वेश्चन में आफ्टर साइट दिया हुआ है. सर अगर क्वेश्चन में 3 वर्ड दिए, तीनों में से कोई भी एक दिए, तीनों दिए हुए, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइट, अगर ये वर्ड्स दिए हैं तो सर जो आपका मैच्योरिटी डेट का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी डेट इक्वल्स टू ड्यू डेट. तो मैच्योरिटी डेट का फॉर्मूला क्या है? मैच्योरिटी डेट इक्वल्स टू ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज. लेकिन ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइट बोला है तो मैं 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करूंगा. तो ये 4 वर्ड है. आफ्टर साइट बोला डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से चालू करूंगा. ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइट बोला तो ग्रेस डेज ऐड नहीं करूंगा. सर ऑन डिमांड, एट साइट, एट प्रेजेंटमेंट बोला तो ग्रेस डेज आप ऐड नहीं करोगे. लेकिन कैलकुलेशन कब से चालू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड. आफ्टर साइट बोला एक्सेप्टेंस से चालू करूंगा. आफ्टर साइट नहीं बोला है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन से. इंस्टीट्यूट का फेवरेट आफ्टर डेट या एट डेट. आफ्टर डेट, एट डेट दे देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे. अरे यार ऐसा वर्ड तो कुछ पढ़ा नहीं. या तो ग्रेस डेज नहीं करेंगे या एक्सेप्टेंस से चालू करेंगे. कुछ नहीं होता है. नॉर्मल फॉर्मूला डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज इक्वल्स टू मैच्योरिटी डेट. एक डाउट पूछा है सर. हाँ कल टेस्ट है. मैंने जो बोला मैं फिर से एक बार रिपीट करूं. कौन सा? जो इंस्टीट्यूट पूरा. तो मेरे पास टाइम कम है, मेरे को अकोमोडेशन भी रिवाइज कराना है. नहीं सर चार्जर नहीं है. हाँ एक शिवम से पूछे ना सर, मेरे को नहीं आए. मेरे को लगा रूपम सर आके बोल रहे धीरे बोल. नेक्स्ट सर डेट ऑफ बिल ड्रॉन. नॉर्मली कैलकुलेशन चालू होता है डेट ऑफ बिल ड्रॉन से. आप आते हो ड्यू डेट पे प्लस 3 ग्रेस डेज ऐड करते हो टू अराइव एट अ मैच्योरिटी डेट. लेकिन अगर कभी वर्ड यूज किया गया आफ्टर साइड, द कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज इक्वल्स टू मैच्योरिटी डेट. लेकिन सर क्वेश्चन में ये भी वर्ड यूज किए. क्वेश्चन में ये तीनों में से कोई एक वर्ड यूज किया है. ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट. डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ड्यू डेट equals to maturity date. I will not add 3 grace date. सर क्वेश्चन में आफ्टर साइड भी दिया है और एट साइड भी दिया है. अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइड और एट साइड दिया है, कैलकुलेशन चालू होगा डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस से, ड्यू डेट इक्वल्स टू मैच्योरिटी डेट. और इंस्टीट्यूट के 2 वर्ड है, एट डेट, आफ्टर डेट. इसका मतलब कुछ नहीं होता है. आपका कैलकुलेशन चालू होगा डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज इक्वल्स टू मैच्योरिटी डेट. तो ये हमारे डेट का कैलकुलेशन हो गया. अगर मेरी मैच्योरिटी डेट तो एक दिन पहले. हाँ अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा तो तुमको समझा नहीं. सोचो तुम लिखते हो तो मेरे को समझता क्या. हाँ, हाँ ये भी कॉमन है ना पीएच. हाँ 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 हद हो गई है. हाँ पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे. हाँ संदीप दुग्गड़. पब्लिक पब्लिक हॉलीडे. और एक हमारा है पब्लिक हॉलीडे, दूसरा हमारा है इमरजेंसी हॉलीडे. इफ द मैच्योरिटी डेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द. अरे रूपम सर, रूपम एक सेकंड वेट 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 वेट. हाँ चला गया. अगर मैं पब्लिक हॉलीडे पे हूं, अगर मैं मैच्योरिटी डेट पे मेरी क्या आ रही है? पब्लिक हॉलीडे आ रही है. ड्यू डेट की बात नहीं चल रही है. पब्लिक हॉलीडे मैच्योरिटी के डेट के दिन है तो आप एक दिन पीछे आ जाओगे. आप एक दिन पीछे आ जाओगे. अगर आपकी डेट आ रही है, पब्लिक हॉलीडे आ रहा है आपका 15 तो आप आ जाओगे 14 पे.
अगर ये आ रहा है 15 एज अ इमरजेंसी हॉलीडे, आप आ जाओगे 16। पब्लिक हॉलीडे एक दिन पीछे या इमरजेंसी हॉलीडे एक दिन आगे जा। सर पब्लिक हॉलीडे होती कौन कौन सी है, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती अक्टूबर वाली, और दिसंबर में 25 क्रिसमस। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हिलते नहीं है। दिवाली हिलती रहती है, ये फिक्स्ड है। और साथ में अगर संडे है तो सर संडे की डेट याद रखेंगे? नहीं, क्वेश्चन में डेट दी हुई रहेगी, उस दिन संडे है। संडे इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पब्लिक हॉलीडे, लेकिन आपको सारे संडे की डेट याद नहीं रखनी है। संडे का डेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इस दिन संडे, अगर वो आपकी मैच्योरिटी डेट आ रही है तो एक दिन पीछे आ जाइए, जमेगा। नेक्स्ट, उसके बाद ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया। उसके बाद ड्रॉवर के पास कितने ऑप्शन है सर? 4 ऑप्शन है। वो क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है। अगर उसने बिल रिटेन किया तो कुछ रिटेन करने की एंट्री होती है क्या? नहीं सर, जो बिल बनाने की एंट्री होती है वही बिल को रिटेन करने की एंट्री होती है, तो हम अलग से कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर ये रिटेन बिल मैच्योर हो जाता है तो बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? हमारे पास। पैसे लेने कौन जाएगा? हम जाएंगे। पैसे मिलेंगे भी किसको? हमको मिलेंगे। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? सर हम पास करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी सर? माय जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट, रिटेन था। इसके बाद हम क्या करेंगे सर? डिस्काउंट करा लेंगे। हम डिस्काउंट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें पैसे की जल्दी जरूरत है। सर ड्रॉई से मांग लो ना, आपको पैसे की जल्दी जरूरत है, ड्रॉई से मांग लो। मैंने ड्रॉई को फोन किया, ड्रॉई पैसे चाहिए। ड्रॉई बोलता मैच्योरिटी डेट के पहले नहीं दूंगा। अगर ड्रॉई ने बोला मैं पैसे देने के लिए रेडी हूं, उसे क्या बोला जाता है? कंसेप्ट दिस वेट। ड्रॉई अगर आपका बिल का अर्ली पेमेंट कर देता है, वैसे तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कैश डिस्काउंट, लेकिन इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में रिबेट बोला जाता है। सर व्हाट इज मीन बाय रिबेट? पैसे देने थे 3 महीने के बाद, वो पैसे आज दे रहा है तो 3 महीने पहले दे रहा है, तो वो तुमको कुछ ना कुछ क्या मांगेगा? डिस्काउंट मांगेगा। यू कैन यूज द वर्ड डिस्काउंट, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड रिबेट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने डिस्काउंट यूज किया तो भी चलेगा, आपने रिबेट यूज किया तो भी चलेगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसको फटका पड़ा है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उसने अर्ली पेमेंट किया तो उसे पैसे कम देने पड़े, तो उसके लिए इनकम है। मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पीरियड के लिए डिडक्ट करेगा? जितने पीरियड के लिए बैंक को वेट करना पड़ रहा है, जितना पीरियड बैंक वेट कर रहा है। सर व्हाट इज मीन बाय बैंक वेट कर रहा है? मैंने बिल बनाया, यहाँ पे बिल को मैंने एंडोर्स, मैंने डिस्काउंट कराया, तो बैंक को इतना पीरियड वेट करना पड़ रहा है, तो जितना पीरियड बैंक वेट करेगा उतने पीरियड का बैंक क्या चार्ज करेगा? डिस्काउंटिंग चार्ज करेगा। सर डिस्काउंट अगर मैं बिल करा रहा हूं तो ड्रॉई को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू रिटेन कर, डिस्काउंट करा, एंडोर्स कर कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर। ड्रॉई के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। सर ड्रॉवर के बुक्स में डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यू कैन ऑल्सो यूज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आप कैश भी यूज कर सकते हो, आप बैंक भी यूज कर सकते हो। अपने बिल डिस्काउंट करा लिया, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री, ये बिल मैच्योर हो गया। बिल किसके पास? पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक। पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को। एंट्री भी कौन पास करेगा? बैंक। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर विल बी नो एंट्री। बिल मैच्योर, डिस्काउंटेड बिल अगर मैच्योर हो जाता है तो ड्रॉवर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉवर ने अपना बिल किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। तो मैच्योरिटी डेट पे बैंक जाएगा, पैसे लेगा, अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, पैसे अपने पास ही रखेगा, हमको नहीं देगा। हमने बिल को क्या किया? एंडोर्स किया। हम बिल एंडोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पैसा मेरे को मेरे डेटर से लेना था वही पैसा मेरे को मेरे क्रेडिटर को देना है, तो इससे पैसे लूं उसको दूं। इसके अलावा मैंने क्या किया? मैंने वो बिल किसको दे दिया? मेरे क्रेडिटर को दे दिया। अगर मैं मेरा बिल मेरे क्रेडिटर को दे रहा हूं, अगर क्रेडिटर को कैश देता तो एंट्री होती क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कैश दिया क्या? नहीं सर, हमने बिल दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास। पैसे लेने जाएगा कौन? क्रेडिटर। मिलेंगे भी किसको? क्रेडिटर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी, ड्रॉवर के बुक्स में नो एंट्री। नेक्स्ट, हाँ नहीं लिखना है आप, मैं आपको समझाने के लिए नो एंट्री बता रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं लिखना है। इसलिए मैंने कल 2 क्वेश्चन कराए थे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सिर्फ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई सिर्फ। कंफ्यूजिंग होगा ना जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा। जर्नल एंट्री थोड़ी ना पास कर रहे हैं, एडवांस जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं।
बिल सेंड फॉर कलेक्शन। पहले इसमें बताओ ओनरशिप कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रही है। ये जो 4 केस है ना, इसमें ओनरशिप कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रही है। सर 2 जगह ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, 2 जगह ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। रिटेन में ओनरशिप मेरे पास है, डिस्काउंट में ओनरशिप बैंक को ट्रांसफर हो गई। सर एंडोर्समेंट में ओनरशिप बैंक को ट्रांसफर, क्रेडिटर को ट्रांसफर हो गई। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए ट्रांसफर नहीं हुई, मेरा वहां जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने मेरे एजेंट को भेजा, मैंने मेरे फ्रेंड को भेजा, मैंने मेरी बैंक को भेजा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बीआरएस में पढ़ा होगा आप, चेक सेंड फॉर कलेक्शन टू द बैंक। बिल भी सेंड किया जाता है बैंक को कलेक्शन के लिए कि बैंक तो मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल देना। यहाँ पे आप अपने बिहाफ में किसी और को भेज रहे हो, तो वो कोई और कोई भी हो सकता है, आपका एजेंट, आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स और आपका बैंक, कोई भी जा सकता है। यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, मैं उसे बिल दे रहा हूं तो पैसे कलेक्ट कर और मेरे को लाके दे दे। डाउट सर अगर एट साइड और आफ्टर साइड दोनों है तो क्वेश्चन में मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से चालू होगा ना। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से चालू होगा, खत्म कब होगा, मैच्योरिटी डेट पे खत्म नहीं होगा, ड्यू डेट पे ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज योर ड्यू डेट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मैच्योरिटी डेट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था एट साइड। नेक्स्ट ये चार चीजें, कोई दिक्कत। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मैं अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दे रहा हूं तो एंट्री क्या होगी। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर उस पार्टी का नाम दिया है तो आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन की जगह वो पार्टी का नाम लिखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, तुमने उधारी चढ़ाई बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से, लेकिन जब उधारी का रीपेमेंट कर रहे थे तो पार्टी का नाम यूज कर लिया, गलत हो जाएगा। जिस नाम से उधारी चढ़ी है उसी नाम से खत्म होगी। पार्टी के नाम से चढ़ा है तो पार्टी के नाम से करो, खत्म करो। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से चढ़ा है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से खत्म करो। जब मैं बिल फ्रेंड को दूंगा, रिलेटिव को दूंगा, बैंक को दूंगा, तो मैं एंट्री पास करूंगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जब ये बिल मैच्योर हो जाएगा तो बिल के पैसे, बिल किसके पास है, उसके पास, पैसे मिलेंगे भी किसको, उसको, लेकिन वो लाके किसको देगा, हमको देगा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो ये जर्नल एंट्री आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जो रिटेन बिल में होती है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो गया, डेबिट में क्रेडिट कैंसिल। योर जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जमेगा। ये 4 केस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ये चारों केस के इनिशियल स्टेज पे एंट्री क्या होगी, सर देयर विल बी नो एंट्री। वो बोलता है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तू रिटेन कर, डिस्काउंट करा, एंडोर्स करके बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज। नेक्स्ट सर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल, वो एंट्री क्या पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भले वो रिटेन बिल हो, एंडोर्स बिल हो, डिस्काउंटेड हो कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है जो बंदा बिल लाके देगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, मैं पूछूंगा भी नहीं वो ड्रॉवर है, ड्रॉ ये क्या है, चोरी से लेके आया कि किसी ने दिया, मेरे को मतलब नहीं है, बिल ला पैसे लेके चले जा। लेकिन हर बार ऐसे थोड़ी ना हो, का बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। सर अगर बिल डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, नहीं नहीं तू तो सोया है। अरे मस्ती मस्ती, हाँ दिल पे मत लेना बेटा। हाँ नहीं लिया तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुमको कुछ हो कि ना हो। डिसऑनर सर, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है सर, डिसऑनर की इन द बुक्स ऑफ एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। अभी होल्डर ऑफ द बिल क्या है सर, पहली एंट्री हो गई ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। व्हाट इज मीन बाय होल्डर ऑफ द बिल, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जिसके पास बिल है उसका नाम यहां लिख दूंगा। बिल अगर मैंने रिटेन करके रखा है तो रिटेन के टाइम हम बिल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिल रिसीवेबल यूज करते हैं। बिल अगर डिस्काउंट करा के रखा है तो कौन सा वर्ड आता है, बैंक। बिल अगर एंडोर्स किया है तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिटर। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर रिटेन बिल डिसऑनर हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर डिस्काउंटेड बिल एंडोर्स हो रहा है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बिल सेंड फॉर वाला
डिसऑनर हो रहा है, तो ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। नहीं नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, मना नहीं है सर। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, हाँ एक सेकेंड, मैंने बिल बनाया मैडम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, उसके बाद मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा, तो मैंने एंट्री पास कर दी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी जो बिल के पैसे थे वो मैंने किसको चार्ज कर दिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए चार्ज कर दिए। ये नालायक पैसे लेने गया, उसने नहीं दिए, तो ये अपने जेब से मेरे को पैसे देगा क्या? नहीं, इसकी उधारी खत्म करनी पड़ेगी, इसकी उधारी खत्म करनी पड़ेगी, और बिल के पैसे मेरे को मिले क्या? नहीं मिले। इसकी उधारी अगर आपको खत्म करनी है तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ड्रॉई अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि पैसे किससे लेने हैं, ड्रॉई से लेने हैं, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, पैसे देने वाला कौन था सर, मेरे को बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले से लेने थे, वो दे रहा है क्या? नहीं सर, उसकी उधारी खत्म करनी पड़ेगी ना, या आपने आपको डेबिट किया, आपने उसको डेबिट किया, उसे क्या करोगे, क्रेडिट करो। दैट्स व्हाई योर जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल तो देखो ऊपर ही कैंसिल हो गया, बिल बनाया, सेकंड एंट्री पे बिल गया, बिल डेबिट, बिल क्रेडिट, बिल खत्म, बिल की उधारी किस पे चढ़ाई थी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे चढ़ाई थी, लेकिन वो नालायक को पैसे मिले ही नहीं, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की उधारी हटा के किसके ऊपर चढ़ा दी, ड्रॉई के ऊपर चढ़ा दी। जमेगा? ये वाला वापस से बताऊं सर, मैंने बिल बनाया, बिल बनाने की एंट्री हो गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ये बिल मैंने कलेक्शन के लिए भेजा, तो एंट्री पास करूंगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो बिल की उधारी थी वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे चढ़ा दी, बिल बनाया, बिल खत्म हो गया, बिल बिल कैंसिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे उधारी है, ये नालायक वहां पैसे लेने के लिए गया, ड्रॉई ने उसे पैसे नहीं दिए, तो मैं पैसे किससे लूंगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन से लूंगा कि ड्रॉई से लूंगा, ड्रॉई से लूंगा, तो इसके ऊपर उधारी चढ़ाई थी ना, तो उधारी खत्म भी तो करनी पड़ेगी, ये मैंने उधारी खत्म कर दी, ये क्या हुआ था, डेबिट, क्या कर दूंगा, क्रेडिट, और पैसे किससे लूंगा, ड्रॉई से लूंगा, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। नहीं ना मैडम, ड्रॉई ड्रॉई कैंसिल नहीं होगा ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक एंट्री बची हुई है ना, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, माल बेचा, फिर बिल बनाया, फिर से उधारी चढ़ गई, मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है ये। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास बिल है एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, जिसके पास बिल है, तुम्हारे पास है बिल रिसीवेबल, बैंक के पास है बैंक, क्रेडिटर के पास है क्रेडिटर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। सर एंट्री क्या हो जाएगी, ये नालायक एक की एंट्री पास करेगा, जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है उसे आप रिवर्स कर दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस इसके बुक्स में डेबिट होंगे, ड्रॉवर के बुक्स में डेबिट मत करना, ड्रॉवर के बुक्स में सिर्फ अमाउंट आएगा, एक्सपेंस बुक नहीं होगा, खर्चा किसका है, ड्रॉई का है, तो खर्चा बुक भी कौन करेगा, ड्रॉई, हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो एंट्री पास कर लो, लेकिन नोटिंग चार्जेस कहीं मत लिखो। सर यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, अगर रिटेन बिल है तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए ड्रॉई के बिहाफ में, आप नोटिंग चार्जेस नहीं लिखोगे, नोटिंग चार्जेस डेबिट एक ही जगह होगा ड्रॉई के बुक्स में। जमेगा? इसके बाद हम नया बिल बनाते हैं, अब नया बिल बनता है तो इंटरेस्ट के साथ बनता है, तो इंटरेस्ट के भी दो ऑप्शन है, या तो आपने इंटरेस्ट किस में दे दिया, कैश में दे दिया, तो एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेना, फिर बिल बनाएंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, पहले इंटरेस्ट की एंट्री, कुछ लोग ऐसे करते हैं बिल की एंट्री पास कर लेते हैं फिर इंटरेस्ट करते और बिल का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट बिल में जोड़ देते हैं, मत करना, पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लो, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में मिल चुका है, ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉवर के लिए इनकम है, ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, इन द बुक अगर मैंने उधारी चढ़ाई कि भैया इंटरेस्ट का अमाउंट बिल के साथ ही देना, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाँ सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, हाँ क्लियर, बढ़े आगे। सर नया बिल बनाया, नया बिल बनाने की सेम एंट्री, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई ड्रॉवर टू बिल्स
पेबल, इंटरेस्ट का अमाउंट है तो उसमें इंक्लूड कर दो, नहीं है तो मत करो। उसके बाद वो नालायक क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। जैसे ही आपने सुना वो इंसॉल्वेंट हो गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल डिसऑनर करना है। चेक कर लो कोई बिल बना हुआ है, मैच्योर हो गया, फिर एक नया बनाया वो मैच्योर नहीं हुआ, तो सबसे पहले जैसे ही तूने सुना सबसे पहले क्या करेगा, तेरे जितने भी बिल बने हुए सबको सब क्या कर देगा, डिसऑनर कर देगा। जितने भी बिल बने हुए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसऑनर हो जाएंगे। सर डिसऑनर की एंट्री क्या रहेगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल, ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये इंसॉल्वेंसी की एंट्री हो गई। उसके बाद सॉरी ये डिसऑनर की एंट्री हो गई। उसके बाद आपको इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि होती है 2, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। सर एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर को पैसे कम मिलते हैं कि ज्यादा मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो वो एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ये एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। सर इसको हम कैश डिस्काउंट ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं, कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट हो रहा है, यहाँ तो मैच्योरिटी डेट के दिन भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये तुम्हारे पैसे डूब गए। तो जिसको कम पैसे मिलते हैं वो वर्ड यूज करता है बैड डेट्स, जो कम पैसे पे करता है वो वर्ड यूज करता है डेफिशिएंसी। जमेगा? दिस इज योर ट्रेड बिल। हाँ ये सब भेज दूंगा बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रेड बिल है। इसके बाद आता है अकोमोडेशन बिल। इनके 9 जर्नल एंट्री है, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लेना। क्या नहीं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, कल की बुक्स में 8 ही एंट्रियां थी। नेक्स्ट ये हो गई, अच्छी खासी होगी। नहीं, लेकिन क्वेश्चन थ्योरी में ही लिखा हुआ रहेगा, तुम्हारा भरोसा नहीं बोले है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैसे की नीड है, यहाँ पैसे की नीड है, ये ट्रेड बिल नहीं है तो परचेज सेल की एंट्री सोचना ही नहीं, हम दोनों को पैसे की नीड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया है, मैंने बिल बनाया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, इसने बिल को एक्सेप्ट किया, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसके बाद मैं बिल को क्या करूंगा, बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसके बुक्स में नो एंट्री। अब हम दोनों बिल आधा आधा करने वाले थे, ओ दादा सो गया। हम बिल क्या करने वाले हैं, आधा आधा करने वाले हैं। तो पूरा बिल के पैसे किसके पास है, ड्रॉवर के पास। पैसे ट्रांसफर किसको करने पड़ेंगे, ड्रॉई को करने पड़ेंगे। अगर आप कैश ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको बिल का अमाउंट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर जो ट्रांसफर करता है वो एंट्री पास करता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। जो एक्सेप्ट करता है वो एंट्री पास करता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। हाँ ई आर, ड्रॉई का मतलब ई, ड्रॉवर का मतलब ई आर, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैच्योरिटी पे बिल मैच्योर हो रहा है तो इसने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कितने के लिए लाइबल है, 50,000 के लिए, ये कितने के लिए लाइबल है, 50,000 के लिए, 50-50, ड्रॉवर 50 के लिए लाइबल है, ड्रॉई 50 के लिए लाइबल है, दोनों 50-50,000 के लिए लाइबल है। तो हमने यहाँ पे उसको उसके 50,000 भी ट्रांसफर कर दिए। अब मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई के पास अपने 50,000 लेके खड़ा है, वो ड्रॉवर के पैसे का वेट कर रहा है, लेकिन ड्रॉवर का फोन आता है, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, या ड्रॉवर का फोन आ रहा है, भैया मैं 50,000 भेज रहा हूं। अगर वो 50,000 भेज रहा है तो यहाँ पे वापस ट्रांसफर की एंट्री आएगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, और आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, ये बिल का पेमेंट कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, यानी जो आपको क्वेश्चन नंबर 16 से जो चालू हुए थे अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का रियल क्वेश्चन चालू होता है क्वेश्चन नंबर 19 से। ये नाम सुरेश रमेश, नहीं सुरेश रमेश था, सतीश रमेश था ना, क्वेश्चन नंबर 20। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सतीश रमेश इज द बेस्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। 20 21 को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये दो पढ़ लिए तुम्हारा अकोमोडेशन हो जाता अच्छे से, 20 और 21। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट। सर
अब मैं यहाँ बिल ट्रांसफर कर रहा हूँ क्या? नहीं, मेरे पास मेरे 50,000 रेडी है। सुन लो, ड्रॉई बोलता है मेरे पास मेरे 50,000 रेडी है, ड्रॉवर बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो ड्रॉई एक और आइडिया देता है, पहले बिल किसने बनाया था? छोटे तूने बनाया था। अब बिल कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। तू क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे अभी बिल बनाने की एंट्री जो आपके ड्रॉवर था वो अब क्या हो गया? सेकंड बिल के लिए ड्रॉई हो गया है। जो आपका ड्रॉई था वो सेकंड बिल के लिए क्या हो गया है? ड्रॉवर हो गया है। एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब मैं इसको नाम देता हूं ए और बी, क्योंकि अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल टू ए और यहां हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये बिल को क्या करेगा? डिस्काउंट कराएगा, कैश डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। और तेरे पास जितने भी पैसे आए, अब तू इस पैसे से क्या करेगा? बी के नाम से कितने रुपए निकालेगा? 50,000 निकालेगा और फर्स्ट बिल को मैच्योर कर देगा, क्योंकि बी के पास खुद के 50,000 रेडी है, लेकिन जो ए से 50,000 रुपए आने चाहिए थे वो नहीं है, इसलिए हमने सेकंड बिल बनाया। जो ड्रॉवर था वो ड्रॉई हो गया, जो ड्रॉई था वो ड्रॉवर बन गया। ड्रॉई ने जो हमारा बी है उसने बिल डिस्काउंट कराया, उसके डिस्काउंटिंग के पैसे आ गए, कैश आई। ये कैश में से उसने 50,000 रुपए ए के नाम से निकाले और फर्स्ट बिल को मैच्योर कर दिया। फर्स्ट बिल किसके पास था? फर्स्ट बिल किसके पास था? बी ए के पास था। फर्स्ट बिल किसके पास था? ए के पास था। ए ने क्या करवाया था? डिस्काउंट कराया। तो फर्स्ट बिल किसके पास है? बैंक। पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक। मिलेंगे भी किसको? बैंक को। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? बैंक। इन द बुक्स ऑफ ए देयर विल बी नो एंट्री, लेकिन बी के बुक्स में तो एंट्री होगी ना। क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका फर्स्ट बिल क्या हो गया? मैच्योर हो गया। आपका फर्स्ट बिल क्या हो गया? मैच्योर हो गया। अब अपना जो नालायक बी है ये क्या करता है? ये थोड़े से पैसे और ट्रांसफर करता है। किसको? ए को। तो अब ये पैसे ट्रांसफर कर रहा है, अगर पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे तो डिस्काउंट भी ट्रांसफर होगा और बिल का अमाउंट भी ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर करने की वही एंट्री जो आपने एंट्री नंबर 3 पास की थी, बस यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्या हो रहा है सर? यहाँ आ जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। फिनिश। इसके थोड़े दिन बाद पता चलता है पैसे पैसे डुबा दिए। तो बिल बना हुआ है क्या सर? फर्स्ट बिल बनाया था वो इनसॉल्व हो गया। फर्स्ट बिल बनाया था आपने, मैच्योर कर दिया। सेकंड बिल बनाया था, मैच्योर हुआ क्या? नहीं हुआ। बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। उसके बाद आप निकालो किसको किस, अरे यार इसको किससे कितने पैसे निकलने थे आप निकालोगे। इसको इतना मिलना चाहिए था, इसको इतना मिलना चाहिए था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, एंड योर क्वेश्चन इज फिनिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। 9 जर्नल एंट्री में आपका अकोमोडेशन कंप्लीट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 7 ही जर्नल एंट्री आ रही है, कभी कभी, जरूरी नहीं है। क्यों आएगा? मैंने तो डिस्काउंट कराया था ना सेकंड बिल। सेकंड बिल बैंक के पास है ना। हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बैंक। ए अकाउंट डेबिट टू बी बैंक अकाउंट। जमेगा? हाँ, इसमें नॉर्मली नोटिंग चार्जेस होते नहीं, क्योंकि बिल डिसऑनर यहाँ पे जो करा रहा है, तू मेरा फ्रेंड है, मैं पहचान वाला हूँ, उसमें नोटिंग चार्जेस पिक्चर में नहीं आते। बैंक तो तुमसे पूरे पैसे ले लेगा सेकंड बिल के, बैंक तुमसे पूरे पैसे लेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है तुमको नोटिंग चार्जेस कराने या नहीं कराने। अब वो इंसॉल्वेंट ही हो गया तो नोटिंग चार्जेस करा के क्या करूं? और जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में ये दिया होगा 40 पैसा इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड, 60 पैसा इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है 40 पैसा इन अ रूपी कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो रिकवर्ड 60 पैसे हुए हैं। तो दिमाग लगा के क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन में दिया क्या है। डेफिशिएंसी यानी बैड डेट्स के परसेंटेज दिए हुए हैं कि कैश के परसेंटेज दिए हुए हैं। जमेगा? चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।